हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 3। उस मूर्ति के हमले से जिंगू बोलता है, काश मुझे एक और मौका मिलता। फिर अचानक जिंगू हॉस्पिटल में नींद से उठ जाता है और वो देखता है मेरा हाथ ठीक है और पैर भी ठीक है। मेरे सीने पर वार का निशान भी नहीं है। क्या मैं सपना देख रहा था? फिर वहीं जिंगू के पास दो लोग आते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, मैं हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर हूँ, और वो बोलता है तुम 3 दिन से बेहोश हो। जिंगू हैरान होता है। जिंगू बोलता है, जूही और सॉन्ग कहाँ है? मैनेजर बोलता है, सॉन्ग का हार्ट कट गया है, शायद अब उसे हंटर की टीम से रिटायरमेंट लेना होगा। जूही को गहरा सदमा लगा है और उसका इलाज चल रहा है। जिस तहखाने को तुम लोगों ने ढूंढा था, वहाँ से लोग सिर्फ जिंदा 6 लोग ही बच पाए हैं, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई आम बात नहीं थी। खबर मिलने के बाद व्हाइट टाइगर की टीम वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने देखा तुम जमीन पर बेहोश थे, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। वहाँ पर ना ही कोई मंदिर ना ही कोई मूर्ति थी। जिंगू को यकीन नहीं होता। मैनेजर बोलता है, अगर उन रिपोर्ट में से कमी पाई गई होती तो मरे हुए लोगों की लाशें नहीं मिलती तो पूरा शक तुम्हारे ग्रुप पर जाता। और देखा जाए तो हमारी एक सोच है। क्या जिंगू, तुम्हें नवी शक्तियों का एहसास हुआ था? जिंगू अपने मन में सोचता है, ये एहसास एक हंटर की शक्तियाँ तय करती है, जिसे बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता। फिर कभी कभार एक हंटर को एहसास दोबारा होता है, जिससे उनकी शक्तियाँ बढ़कर एस रैंक तक जा सकती है। तभी मैनेजर माना मीटर लाता है, जिंगू को हाथ रखने के लिए बोलता है। मैनेजर सोचता है, अगर सच में उनका सामना खतरनाक मॉन्स्टर से हुआ होता तो कोई भी लो रैंक का हंटर जिंदा नहीं बच पाता। लगता है इसे अपनी शक्तियों का एहसास दोबारा हुआ है। फिर मैनेजर माना मीटर का पॉइंट देखता है। उस मीटर में 10% ही दिखाता है। जिंगू खुश होकर बोलता है, क्या पता चला? मैनेजर बोलता है, माफ करना, हम कोई गलतफहमी में थे। फिर दोनों रूम से बाहर जाने के बाद मैनेजर सोचता है, एक हंटर की पावर लेवल 70 से ज्यादा होती है और ये हंटर एक आम इंसान लगता है। तहखाना गायब हो चुका है और उसको ढूंढना नामुमकिन है। आखिर ये जिंदा बच कैसे गए? फिर जिंगू सोचता है, हैरानी की बात है उन्होंने इस स्क्रीन के बारे में कुछ नहीं पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? जिंगू कहता है, उस मूर्ति के लाश हमले से पहले भी ऐसा कुछ आया था। फिर जिंगू की बहन मिलने के लिए आती है और वो बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है, लेकिन मुसीबत तुम्हारे ऊपर क्यों आती है? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो कॉलेज छोड़कर जॉब ढूंढ लूंगी। जिंगू सॉरी बोलता है। जिंगू कहता है, क्या ये सब तुमको दिख रहा है? जिन्हा को कुछ नहीं दिखता। फिर जिंगू बोलता है, क्या तुम गेम के अंदर की नोटिफिकेशन को जानती हो? उसे कैसे पढ़ा जा सकता है? वो बोलती है, मैसेज बॉक्स को खोलो और पढ़ लो। फिर जिंगू के सामने नोटिफिकेशन ओपन होती है। उसमें लिखा होता है, आप एक प्लेयर बन गए हो। फिर जिंगू को ठीक देखकर जिन्हा चले जाती है। जिंगू स्क्रीन को फिर देखता है। उसमें डेली मिशन के कुछ रूल्स लिखे होते हैं। जिंगू उसे कंफर्म करता है और उसमें लिखा होता है, मिशन को ना पूरा करने की वजह से सजा दी जाएगी। जिंगू को लगता है कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं हो रहा, और वो सो जाता है। फिर दूसरी तरफ मैनेजर अपने प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है। वो जो हंटर है, जिंगू, मुझे नहीं लगता शक्तियों का एहसास दोबारा हुआ है। प्रेसिडेंट बोलता है, हमारी नसीब अच्छी है, तहखाने की दीवार नहीं टूटी। मेरा मानना है इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, और मुझे लगता है इसे स्पेशल केस बनाकर जानकारी के लिए भेज देना चाहिए। फिर दिखाया जाता है, चोई चा नाम की लड़की को बी रैंक हंटर्स को चलाने के लिए जिम्मेदारी देता है। चोई बोलता है, ये हंटर गिल्ड इस देश की 5 सबसे जरूरी और बड़ी गिल्ड है। पूरी दुनिया अभी भी हमसे अनजान है। माना के एक हंटर की रैंक को बढ़ाया नहीं जा सकता। जंग लड़ने के लिए हमारे खूबियों का नजरअंदाज नहीं कर सकती। हम टाइम आने पर पूरी तैयारी से रहेंगे। फिर दिखाया जाता है, एक बीच रोड पर एक गेट ओपन होता है और वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिंगू सो रहा होता है। 12 बजते ही एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, ट्रेनिंग टाइम शुरू हो गया।
वहाँ आसपास की चीज सब हिलने लग जाती है। जिंगू घबरा कर नीचे गिर जाता है और वो आंखें खोलता है। बड़ा सा रेगिस्तान नजर आता है। उसके पीछे ड्रैगन मॉन्स्टर होता है। उससे बचने के लिए 4 घंटे तक भागना होगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में 2 नर्स जिंगू को ढूंढ रही होती है। वहीं जिंगू रेगिस्तान में भाग रहा होता है। 4 घंटे कंप्लीट होते ही अचानक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो पेनल्टी पूरी होती है। उसे इनाम मिला होता है जिसे वो देख नहीं पाता। सुबह होते ही जिंगू जिन्हा से बात कर रहा होता है। अब मैं ठीक हो रहा हूँ, जल्द ही हॉस्पिटल से निकल जाऊंगा। दूसरी तरफ जूही एक आदमी से फोन पे बात कर रही होती है। वो आदमी उसे बोलता है एक डी रैंक का गेट ओपन हुआ है, क्या तुम जाना चाहोगी? जूही सॉरी बोलती है और वो आदमी बोलता है कोई बात नहीं, हम जानते हैं तुम गहरे सदमे में हो। क्या तुम्हें पता है जिंगू को होश आ गया है? जूही सुनकर मुस्कुराती है। फिर जूही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। 2 नर्स जिंगू को देखकर बोलती है जब से उसे होश आया है वो अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है। जूही देखकर हैरान होती है और वहां से चले जाती है। जिंगू एक जगह बैठकर बोलता है मुझे होश में आए हुए 4 दिन हो गया है। कुछ चीजें मुझे समझ में आ रही है। ये स्क्रीन कोई वहम नहीं है। हर दिन मिशन पूरा करने पर मुझे 3 तरीके के इनाम मिलते हैं। और वहीं जिंगू बोलता है मुझे फुल रिकवरी चाहिए और उसकी थकान दूर हो जाती है और दूसरे पॉइंट से अपनी ताकत बढ़ाता है। जिंगू के मसल बढ़ने लगते हैं। जिंगू बोलता है मेरी जिंदगी में कुछ नया हो रहा है, ये एक गेम की तरह है। लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, ये किससे बात कर रहा है? फिर जिंगू को हॉस्पिटल में उसे एक दिन का इनाम मिला होता है। उसे एक चाबी मिलती है। अचानक उसके स्क्रीन पर नवी तहखाने की डिटेल्स आती है। जिंगू बोलता है अब तक जो भी हुआ शायद मुझे मजबूत बनाने के लिए होगा। फिर जिंगू अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और जिंगू फ्लैशबैक में सोचता है वो डॉक्टर बोलता है तुम्हारी माँ सोती ही रहेंगी। ये वो बीमारी है जो गेट के नजर आते ही से सामने आई थी। ये 10,000 लोगों में से किसी एक पर असर करती है। ऐसा माना जाता है कि माना के करीब रहने की वजह से होता है और कुछ दवाइयाँ इन्हें सिर्फ जिंदा ही रखेगी। जिंगू हंटर बनने के लिए बहुत मेहनत करता है और वो लास्ट में कामयाब होता है और वो अपनी बहन को बताता है मैं एक हंटर बन गया हूँ और मैं मॉम का इलाज करवा पाऊंगा। फिर वो दूसरी टीम के साथ रहते हुए भी जिंगू कुछ नहीं कर पाता। एक आदमी जिंगू को बोलता है ये ई रैंक वाले किसी काम के नहीं। जिंगू बोलता है माफ करना लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। फिर दिखाया जाता है हॉस्पिटल में। वो बोलता है मैं अपनी सोच को ताकत में बदल दूंगा। जिंगू पूरी तैयारी से उस गेट के पास पहुंच जाता है। जिंगू कहता है अगर कोई मुसीबत आए तो मैं भाग भी सकता हूँ। जिंगू अपनी चाबी निकालकर उस गेट में डाल देता है। उस गेट में जाने के बाद वो गेट बंद हो जाता है। जिंगू को कुछ समझ नहीं आता और जिंगू बोलता है मैं अलग डायमेंशन में हूँ और ये कोई आम तहखाना नहीं है। मैं इसमें पहले कभी नहीं गया। जिंगू को नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है टेलीपोर्ट। जिंगू बोलता है अब ये क्या है? शायद तहखाने को पार करने के बाद निकल पाऊंगा। जिंगू कहता है मैं तो एक ई रैंक मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया था और अब मुझे अकेले लड़ना होगा। ये तो पागलपन है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जिंगू गुफा में चले जाता है। तभी अचानक 3 गॉब्लिन मॉन्स्टर आते हैं। जिंगू देखकर और डर जाता है और वो मॉन्स्टर जिंगू पर एक एक कर हमला करते हैं। जिंगू उनसे बचते हुए दूर होता है और अचानक एक मॉन्स्टर को मार देता है। जिंगू बोलता है अब सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं और वो दोनों को भी मार देता है। जिंगू बोलता है लगता है मैं ताकतवर हो गया। फिर अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है और भेड़िया उसके चाकू को तोड़ देता है। जिंगू बोलता है मुझे महसूस हो रहा है ये उन तीनों से ज्यादा ताकतवर है। जिंगू के पैर कांपने लगते हैं। वो सोचता है वो मूर्तियों के बारे में। जिंगू बोलता
बोलता है, क्या मैं अभी गहरे सदमे में हूँ, और वो भेड़िया जिंगू पर हमला कर देता है। जिंगू के गाल पर एक खरोच आ जाती है। जिंगू सोचता है अगर यहाँ गिर गया तो खेल खत्म, और वो भेड़िया फुल स्पीड से जिंगू के पास आता है और उसके नजदीक पहुँचते ही एपिसोड खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों, जिंगू के पास अभी कौन कौन सी पावर है, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। हाँ तो चलो, गुड बाय।